करता जाएगा। नहीं तो इसके अगर ये देश सचमुच में गुलामी पे चला गया तो आप अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो आपसे जवाब मांगेगी कि दादा जब ये देश बर्बाद हो रहा था, जब आरक्षण छिन रहा था, जब हमारे लोग सताए जाते रहे थे, तब आप लोग क्या कर रहे थे? तब आप सभी को जवाब नहीं देते बनेगा। इस वजह से हम अपनी माताओं बहनों से गुजारिश करते हैं कि आप माता रमाबाई बनो, आप माता सावित्री बाई बनो। बाबा साहब के बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिला, बाबा साहब के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली, बाबा साहब के बच्चों को बेहतर इलाज नहीं मिला। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के बच्चे इसी जमीन में एक एक करके सभी दफना दिए गए। जहां तक कि बाबा साहब के बच्चों को कफन नसीब नहीं हुआ। अगर बाबा साहब के बच्चों को कफन नसीब हो जाता तो आपके बच्चों को सचमुच में आज कफन नसीब नहीं होता। मेरे सम्मानित साथियों, नहीं होता। बाबा साहब ने संघर्ष किया, बाबा साहब के बच्चों को भरपेट भोजन मिल जाता तो आपके बच्चों को सचमुच में भरपेट भोजन नहीं मिलता। मेरे सम्मानित साथियों, वादे के साथ में बाबा साहब के बच्चों को बेहतर इलाज मिल जाते तो आज आपके बच्चों को बेहतर अस्पतालों में इलाज नहीं मिल पाते। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिली। वो दुर्बलता के कारण, वो भूखमरी के कारण बाबा साहब के बच्चे एक एक करके सभी चले गए और माता रमाबाई ने अपने साड़ी के पल्लू में लपेट लपेट करके बच्चे चार औलादे अपनी, 4-5 औलादे अपनी इसी जमीन में दफना दिया। मेरे सम्मानित साथियों, आज आप दूसरे की सेवा करते हो। बाबा साहब को स्वच्छ और साफ पानी नहीं मिला, महातालाब का निर्माण कराया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने, तब जाकर के हमारे समाज को पानी पीने का अधिकार हुआ। मेरे सम्मानित साथियों, तब जाकर के हमारे समाज के लोग पानी पिए। कुत्ते और बिल्ली की जिंदगी से बेहतर थी मनुष्य की। कुत्ते बिल्ली की जैसी जिंदगी थी, सियार उसी तालाब में सियार पानी पीते थे, उसी तालाब में जानवर पानी पीते थे, लेकिन हमारे समाज के लोगों को पानी पीने उसमें नहीं दिया जाता था। मेरे सम्मानित साथियों, नहीं दिया जाता था। आप सोचिएगा एक बार, आप जब आप बैठना अपने घर में या लेटना तब सोचिएगा कि बाबा साहब ने आपके लिए क्या क्या किया। बाबा साहब के घर में लाश पड़ी थी, बाबा साहब ने आपके हक और अधिकारों के लिए गोलमेज सम्मेलन गए कि आपके हक और अधिकारों की यहाँ पे बात रख सके। मेरे सम्मानित साथियों, बाबा साहब ने आगे पीछे नहीं देखा, इस मिशन को बढ़ाया। कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको यही कहता हूँ कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज आप कुर्सी पे नहीं बैठे होते। मेरे सम्मानित साथियों, नहीं बैठे थे। ये सच्चाई है, ऐसा नहीं है। और कुर्सी भाई हमारे दूर नहीं है, वो भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। वो अपने आप को बेशक कन्वर्ट कर लें, वो अलग बात है, लेकिन बाबा साहब ने हमारे सभी समाज के लोगों को और हमारे सभी वर्गों को, हमारे सभी धर्मों को बराबर संविधान में अधिकार दिया। माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज हिस्सा आपको नहीं मिलता। मेरे सम्मानित साथियों, नहीं मिलता है। आप सोच लेना कि आपको हिस्सा बराबरी का जब मिलेगा जब आपका नेता, आपका कोई अपना नेता विधायक होगा, पार्लियामेंट में होगा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होगा, तभी आपको बराबरी का न्याय और हक और अधिकार मिलेंगे। मेरे सम्मानित साथियों, माननीय काशीराम साहब ने कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। कहां से पैदा होगा? वोट की पेटी से पैदा होगा। प्रधानमंत्री का लड़का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का लड़का मुख्यमंत्री, संसद का लड़का संसद और विधायक का लड़का विधायक, IPS का बेटा IPS। ये क्या है भाई? प्रधान का लड़का प्रधान, ये क्या है? ये प्रथा लोग लागू किए थे। बाबा साहब ने इसको
साथियों नहीं है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद अपने परिचय से जाने जाते हैं, अपने संघर्षों से जाने जाते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद चाहे कहीं भी कोई किसी बहन पे कोई दिक्कत होती है, चाहे वो किसी भी हमारे दलित शोषित पीड़ित वंचित समाज पे कोई दिक्कत होती है, वो तत्काल पहुंचने का काम करते हैं। मेरे सम्मानित साथियों, पहुंचने का काम करते हैं। आप असली नेता को पहचानो, और जब तक आपकी सत्ता सरकार नहीं होगी तब तक आपकी नहीं सुनी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी। ये सच्चाई है। सोचिए, अपना प्रधान बनाइए, अपना ग्राम प्रधान बनाइए। अब प्रधानी का इलेक्शन संसदीय से बहुत बड़ा हो गया है। लाखों कई लाख रुपए प्रधान खर्च कर देते हैं, और हमारे लोग बटन चिकन खा करके उस प्रधान को वोट देते हैं। और फिर क्या कहते हैं, मैं हरदोई का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे पास बहुत सारे फोन आते रहते हैं, मेरे पास बहुत कॉल आते हैं। फिर जब प्रधान उठपटांग काम करता है तब किसके पास फोन करते हैं? मेरे पास फोन करते हैं कि जिला अध्यक्ष जी, मैं हेलो करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ क्या बात हो गई भाई, तो कहते हैं अध्यक्ष जी हमारी लैट्रिन आई थी, प्रधान खा गया। हमारी लैट्रिन आई थी, प्रधान खा गया। और हमारी कॉलोनी आई थी, वो प्रधान